नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। यह जो क्लास है आपके जेएसएससी 10+2 एलडीसी क्लर्क एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें हम फरिश डर की क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा क्लास नंबर 3 हो जाएगा और कहानी नंबर भी यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, उसी साथ हम बात करें तो इसमें हमें टोटल 13 कहानी पढ़नी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीय संस्करण में देखा गया कि यहाँ पे 13 कहानी हो गई है। अगर प्रथम संस्करण की बात करें तो वहाँ पे 11 कहानी थी, लेकिन हमें इसमें यहाँ पर 13 कहानी टोटल पढ़नी है। कर्मा कहानी जो कि आपके पंचम महतो के द्वारा यह लिखा गया है, मतलब कि फरिश डहरी टोटल किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले जो 2 क्लासेस थी उसमें मैंने यहाँ पे पंचम महतो के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें जाननी है। मैं इस तरह से सारी चीज़ों को बताऊंगा कि जो चीज़ें आपके दिमाग में सारी चीज़ें इस तरह से विजुअलाइज हो जाएंगी कि आप चीज़ों को आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम कहानी को एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। कर्मा कर्मा एक यहाँ पे लड़की का नाम रहता है और उसके बारे में यहाँ पर कहानी बताई जाती है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। कर्मा का मन आज कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा था। कर्मा जो बेचारा था वह धूप में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे जो मन था वह काफ़ी ख़राब लग रहा था। तो वह उठकर दरवाजे पर बैठ जाता है, और जब वह सुबह उठता है तो उसका, जब आप सुबह सुबह उठिएगा तो आपका शरीर ना थोड़ा सा गर्म रहेगा। ठीक है, वर्म रहता है, तो उसी कारण वह दरवाजे पर बैठ जाता है और सुबह की ठंडी हवा के साथ उसका जो शरीर है उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कर्मा बेचारा 2-3 दिनों से बीमार था। क्या था, तो 2-3 दिनों से पता चलता है कि वह बीमार था और बैसाख माह की कड़ी धूप में वह माटी काटने का काम करता था। बीमार किस कारण था, तो बैसाख माह में वह कड़ी धूप में माटी काटने का काम किया करता था, तो उसी दौरान उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसी कारण वह अंधेरा छा जाता है, मतलब कि बेहोश हो जाता है और उसका शरीर यहाँ पे तपने लगता है, जिसकी वजह से वह यहाँ पे बीमार पड़ जाता है। और जब वो घर आता है तो कच्चे आम को आग में पकाकर, जिसे हम आम भाषा में अमझोरा बोलते हैं, बनाकर उसे पीता है। ठीक है, क्या करता है कि जो अमझोरा होता है उसे बनाकर वह पीता है और पीने के बाद उसे थोड़ा बहुत अपने शरीर में भी लगा लेता है और उसे अच्छा महसूस होने लगता है और उसे थोड़ा अच्छा लगने लगता है। बैठे बैठे वह सूर्योदय की ओर पूरब दिशा में मुंह करके देखने लगता है। अब वो क्या करता है कि जिस तरफ से सूरज निकलती है उस दिशा में अपना मुंह करके वह देखने लगता है। क्या देखता है कि उस दिशा में एक लोहे का कारखाना है। ठीक है, एक लोहे का यहाँ पे एक कारखाना है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं और चिमनियों से यहाँ पे क्या निकल रही है, तो यहाँ पे काली काली धुआं निकल रही है और उसके आसपास में बहुत सारे यहाँ पे बिजली जल रही है, बिजली के बल्ब जल रही है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, उसे देखकर अपने जो पहले की बात थी वह याद आ जाती है, जब वह बचा था। यह जो कारखाना है उसके समय में ही बना था, तो उसे लेटर था, तो उसे देखकर अपनी कहानी याद आ जाती है और उस कहानी को वह विजुलाइज करने लगता है। फिर से उसे रिकॉल कर लेता है उस कहानी को, और उस कहानी को सोचकर वो फिर से उदास हो जाता है और रोने लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम कहानी को, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि कहानी को किस तरह से वो अपने बचपन में उसके साथ यह घटना हुई वह यहाँ पर दिखाया जाता है। वह क्या देखता है कि एक दिन में एक साथ 3 गाड़ियाँ गांव में आती है। ठीक है, जिसे देखकर सभी लोग और सभी बच्चे अपने घर से बाहर आ जाते हैं। और जब गाड़ी जाती है, आपने देखा होगा कि जब गाड़ी कहीं से जा रही है तो उसके पीछे पीछे बच्चे दौड़ने लगते हैं, तो उसके पीछे पीछे गाड़ी के पीछे वहाँ पे सभी बच्चे दौड़ने लगते हैं और सभी लोग अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं। गांव के जितने भी लोग थे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग, सभी लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ये एक साथ आज गाँव में पहली बार ये 3 गाड़ियाँ एक साथ क्यों आई। यह सोचकर वो सभी अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं। कोई बोल रहा है कि कुल्ही के आगे खेत में तांबा पाया गया है। क्या बोल रहा है कि कोई आगे बोल रहा है कि कुल्ही का जो खेत है वहाँ पे तांबा पाया गया है। तो कोई बोल रहा है कि कोयला पाया गया है। तो किसी ने बोला कि यह मिट्टी तेल यहाँ पे पाया गया है, उसके लिए ये सब यहाँ पर आए हैं। तो किसी ने एक अजीब सी बात बोली कि एक गोरा साहब यहाँ पर आया है, जो कान लगाकर, ठीक है, क्या कर कर कान लगाकर और माटी चाट कर यह बता देता है कि इसके अंदर क्या पाया गया है। तो यह बातें अलग अलग तरह की वहाँ बातें बोली जाती हैं सभी के द्वारा, मतलब कि ग्रुप में सभी बन जाते हैं और सभी अपने अपने मत वहाँ पर दे रहे होते हैं। ठीक है, मतलब यह कुछ खोजने के लिए जरूर आए थे। कुछ ने बोला कि यह यहाँ पे खोजने के लिए तो जरूर कुछ आए हैं। अब तक रात हो चुकी थी और सभी अंधेरे में तीर चला रहे थे। अब तक क्या हो चुकी थी, तो रात हो चुकी थी और सभी अंधेरे में तीर चला रहे थे। मान लीजिए ये बहुत पुराना गांव है और जिसमें कि मतलब कि पूरे तरह से जो देहाती गांव होता है वहाँ पे यह देखा गया कि जब गाड़ियाँ आती हैं, कुछ वीआईपी गाड़ियाँ, तो वहाँ लोग, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तो जब इस तरह की घटना किसी ऐसे गांव में हो तो वहाँ पे ऐसी बातें तो जरूर बनेगी। ठीक है, कुछ दिनों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि माराफारी बोकारो में, ठीक है, कहाँ,
यह माराभारी बोकारो में एक लोहे का कारखाना बनेगा। ठीक है, यह बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक लोहे का कारखाना बनने वाला है। कर्मा उस समय क्या था, बचा था, और उसे यह सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। बस उसे यह सोच के अच्छा लग रहा था कि कारखाना किस तरह से बनता है और कारखाने में क्या क्या चीज़ें होती है, तो बस उसे देखने के लिए उत्साहित था और उसे देखने के लिए यह सब अच्छा लग रहा था। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग लोग यह बस सोच रहे थे कि हम लोगों को अपने घर से भगा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। ये सारी चिंताएं उन्हें सता रही थी, क्योंकि बच्चों को ऐसा कुछ मतलब नहीं होता। जब छोटे रहते हैं तो उन लोगों को कुछ इस तरह से मतलब नहीं रहता कि क्या चीज़ें उनके साथ घटित हो रही, उन्हें बस दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग रहते हैं वो चिंता करते हैं। एक वर्ष बाद स्कूल के बाहर सामान गिरने लगा। क्या होने लगा कि एक वर्ष जब हुआ तो उसके बाद जो स्कूल के बाहर जो खेत था वहाँ पे बहुत सारा सामान गिरने लगा। देखते देखते वहाँ पर 2-3 तंबू भी लग गए। अब क्या हुआ कि वहाँ पर देखते देखते बहुत सारे तंबू लग गए। दूसरे दिन तंबू से वहाँ का खेत भर गया। पहले तो कुछ सामान गिरा, फिर 1-2 तंबू लगा, और फिर उसके अगले दिन देखते देखते वहाँ पे बहुत सारे तंबू लग गए। ऐसा लग रहा था कि इस बार सच में कारखाना बन के रहेगा। गांव के कुछ समझदार लोग एक साथ मिलकर कुछ चर्चा करने लगे और बोले कि हम लोगों का क्या होगा। ये सारी बातें उनके द्वारा बोली जाती है। आगे हम जब देखते हैं कि एक दिन चरकटी खेत में, मतलब कि एक खेत होता है जो चरकोन होता है, वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ के आसपास के गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ एक आदमी खादी कपड़ा का धोती और गांधी टोपी पहनकर वहाँ आया और बोला, मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ पर कौन आता है, नेता आता है। ठीक है, ऐसे कामों के लिए हमेशा से नेता आगे रहते हैं। बोलता है कि यहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा लोहा कारखाना बनेगा। क्या बोलता है कि यहाँ पर एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा कारखाना है वह यहाँ पर बनेगा और देश विदेश के लोग यहाँ पर काम करने आएंगे। आप लोगों की ज़मीन का सही मूल्य भी दिया जाएगा और घर के बदले पक्का घर बनाकर दिया जाएगा। आप लोगों को बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मतलब कि इस तरह के झूठे यहाँ पे वादे किए जाते हैं जो कि अक्सर यहाँ पे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर बोलने के बाद सारे गाँव के लोगों को यहाँ पे मना लिया जाता है इस नेता के द्वारा। आगे जब देखते हैं कि 2-3 साल बाद वहाँ पर नापी करने में लग गया। वहाँ पर क्या होता है कि 2-3 साल तो वहाँ पर नापी करने में ही लग गया, लेकिन जैसे ही नापी हुआ वहाँ पर देखने को मिला कि उसके बाद वहाँ पर 3 कंपनियाँ आ गई। आसपास के खेतों में लोगों ने अपना अपना टेंट लगा लिया। साथ ही वहाँ पर कई बड़ी गाड़ियाँ भी आ गई, मतलब कि बुलडोजर आ गई और जो भी जेसीबी आ गई खुदाई करने वाली, और या जो कंपनी को सेटअप करेगी जो भी कारखाने को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मशीन बड़ी बड़ी आ गई। उस गांव के लोगों को दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया। कर्मा को आज भी याद है कि जब उसे दूसरे गांव या दूसरे जगह पुनर्वास किया जा रहा था तो उसे अपने पिता के साथ एक रात पेड़ के नीचे गुजारना पड़ा। ठीक है, जब दूसरे गांव में वो स्थानांतरित होता है उन लोगों को पैसे तो दिया गया था, लेकिन जब दूसरे गांव में वो जा रहे थे तो वहाँ पे उन्हें एक पेड़ के नीचे अपना रात गुजारना पड़ा था। तो उसी कारण उनके पिता का वहाँ पे मतलब कि थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो कुछ पैसे उनके मतलब कि इलाज में खर्च हो जाते हैं और बाकी जो पैसे थे वह अपने घर में, मतलब कि घर बनाने में और जो घर लिए उसमें वह खर्च हो जाते हैं। अब पेट चलाने की बात आई तो कर्मा पढ़ाई छोड़कर वह मिट्टी काटने का काम करने लगा, मतलब कि मिट्टी काटने का काम वहाँ पर जाकर करने लगा। कहाँ पे, तो वहीं कारखाने में जो मिट्टी काटा था तो उस समय तो लेबर तो चाहिए ना, तो लेबर की वहाँ पे डिमांड हो रही थी, तो वहाँ पर जाकर काम करने लगा। क्या पुरुष क्या स्त्री सभी लोग अपने पेट चलाने के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे। मतलब कि लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग नज़र आते थे। बड़े बड़े बुलडोजर डम्फर चलने लगी, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक लोग ही लोग दिखते। कई लोग रोज़ मरते थे। अब ऐसी इतनी सारी बड़ी यहाँ पर कारखाने लग रही है तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसे भी माइंस में अगर जब कोई लोग काम कर रहा होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो माइंस में देखते होंगे कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन उनके बारे में उतना कोई चिंता नहीं करता है। सभी लोग अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं ज़्यादातर। तो कोई मिट्टी से दब कर मर जाता है और कोई गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। मिट्टी से दब कर यहाँ पे कहने का मतलब कि मिट्टी वहाँ पर धंस जाती है, या गड्ढे में काम कर रहे तो ऊपर से कुछ चीज़ें वहाँ पर आकर, जैसे पत्थर है तो पत्थर के नीचे आप दब कर मर गए, या फिर ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर घटनाएं देखी जाती थी। ठीक है, तो वहाँ के सभी लोग एक ग्रुप में काम किया करते थे। क्या करते थे कि सभी लोग एक छोटे छोटे ग्रुप में होकर काम किया करते थे, और कर्मा यहाँ पे एक ग्रुप में, अलग ग्रुप में काम किया करता था। तो उस ग्रुप में 4 से 5 वहाँ पर लोग थे। कर्मा के ग्रुप में 5 लोग थे, जिसमें कि 2 मजदूर, मतलब मजदूर कहने का मतलब कि 2 पुरुष और 3 रेजा मतलब कि यहाँ पे स्त्री। ठीक है, तो 3 यहाँ पे लेडीज हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कि एक फुलवा नाम की यहाँ पर रेजा थी जिसका उम्र यहाँ पे 17 वर्ष था। और यहाँ पे मैं बात करूँ कर्मा की उम्र, तो यहाँ पे कर्मा की उम्र अभी 21 वर्ष हो रही थी। उसके पिता नहीं थे, यहाँ पे फुलवा के पिता नहीं थे, तो पेट चलाने के लिए अपनी बूढ़ी माँ के सहारा के लिए यहाँ पर वह आकर
काम करती थी। समय के साथ साथ कर्मा और फुलवा एक दूसरे को प्रेम करने लगे, मतलब कि नज़रें मिली, धीरे धीरे काम हुआ। इस तरह से वहाँ पे उन लोगों का धीरे धीरे प्रेम हो गया। उन लोगों ने यह विचार किया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है, सही समय आने पर वह एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और यहाँ पे कर्मा है सो बहुत सारे सपने देखने लगता है कि वह काम करेगा, उसकी पत्नी यहाँ पर टिफ़िन लेकर आएगी उसके लिए। फिर वह सोचने लगा कि हम दोनों का यहाँ पे शादी होगा, शादी होने के बाद हम दोनों का यहाँ पर एक बच्चा होगा, बच्चा हमारा स्कूल जाएगा, मतलब कि कपड़े पहनकर और बैग लटकाकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वह विजुलाइज करने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कर्मा के चौका में 5-6 हाथ गड्ढा था। जहाँ वह काम करता था वहाँ पे 5-6 हाथ गड्ढा था, और उसी गड्ढे में वहाँ पे उसी गड्ढे से एक, मतलब कि वहाँ से एक पत्थर निकाला गया था, जो कि जैसे ये गड्ढा है तो उसके बगल में यहाँ पे पत्थर निकाल के रख दिया गया था। और उस गड्ढे में फुलवा काम कर रही थी। अचानक से वह पत्थर नीचे धंस जाता है और फुलवा उसके नीचे दब जाती है। मतलब कि अचानक से वह वहाँ पे घसक जाता है, मिट्टी घसकने के कारण या किसी तरह से वह वहाँ पे धंस जाता है, और धंसने के बाद फुलवा उसके नीचे दब जाती है। यह देखकर कर्मा डर जाता है, मतलब कि अचानक से ये क्या हो गया, ये सोचकर वह डर जाता है और बचाव बचाव करके चिल्लाने लगता है। लेकिन जब तक चट्टान उठाया जाता है तब तक फुलवा मर चुकी होती है, और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उसे उठा कर ले जाता है और रोने लगता है। कर्मा और फुलवा जो सपने देखे थे वह वहीं पर धरे के धरे रह गए, और यह जो सपना था वह धुएं की तरह उड़ गया। ठीक है, कई दिन तक कर्मा काम पर नहीं आया, लेकिन पेट की बात थी तो उसे काम पर तो आना ही था। तब तक का खाना बनकर तैयार भी हो गया था। बड़ी चिमनियों से काला धुआं निकल रहा था। कई रेलगाड़ी लोहा लाकर वहाँ ढेर लगाने लगी। हजारों 2-4 मंजिला वहाँ पर क्वार्टर बन के तैयार हो गई। वहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वहाँ पे सड़क बन गए। ठीक है, बाग बगीचे बन गए, वहाँ पर लोग आके रहने लगे, मतलब कि वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलने लगी। नौकरी के लिए वहाँ पर लोगों की होड़ लग गई थी। किसी का भतीजा तो किसी का भाई, मतलब रिश्तेदारों में सभी अपने अपने भला सोच रहे थे। मतलब कि नौकरी में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि कोई अपने भतीजे का नौकरी लगवा दिया, तो कोई अपने भाई का नौकरी लगवा दिया, तो कोई अपने चचेरे फुफेरे या कोई भी ऐसा है तो उसे यहाँ पर नौकरी लगवा दी जाती थी। तो ऐसा यहाँ पर अक्सर देखा जाता था। इसीलिए वहाँ पर विद्रोह हो गया, मतलब सभी लोगों ने बोला कि यह ठीक नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए, और एक नियम बनाएगा कि घर के पीछे एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पे कर्मा के भाग में नहीं थी, क्योंकि कर्मा अपना पढ़ाई छोड़ चुका था और उसे नौकरी मिलने से रह गई थी। तो इन सब से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, ना ही वहाँ उसका कोई रिश्तेदार था। जिसकी पुश्तैनी ज़मीन पर वह सोचने लगा कि जिसकी पुश्तैनी ज़मीन पर यह कारखाना बना, जिस ज़मीन के अंदर उसकी सारी आस दब गई, आस का मतलब यहाँ पे फुलवा, जो उसने सपने देखे थे वो फुलवा मर गई, वही ज़मीन उसे रात को खाली पोट सोने को मजबूर कर रहा था। बढ़ती उम्र के साथ कर्मा रोज़ सुबह जाकर नीम के पेड़ के नीचे वहाँ पे लाइन लगा देता था, और अगर किसी दिन काम मिलता तो काम पर चला जाता, और किसी दिन नहीं मिलता तो वह वापस आ जाता था। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। उसके आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं था। वह फुलवा के प्रेम में अभी तक कुंवारा ही था। क्या था कि अभी तक वह कुंवारा ही था, उसने अभी तक शादी नहीं की थी। तो इसके पीछे तो यही रीज़न हुआ कि वह उससे प्यार करता है, और इससे पता चलता है कि उसके आगे पीछे अब कोई नहीं बचा था। उसके पिता थे, वो भी पिता देहांत कर चुके थे, तो उसके पीछे अब कोई नहीं था, अब अकेले पड़ गया था। वह सुबह उठता, घर का काम करता, खाना बनाता, और खाना बनाने के बाद वह काम पर चला जाता। अगर काम मिलता तो आता और किसी दिन खाना बनाता और खाता, अगर नहीं मिलता तो आता और खाली पेटे या भूखे पेटे वहाँ पर सो जाता था। ठीक है, वो रास्ते में आते जाते बड़े लोगों को देखता और उनके बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता, तो उसे अपनी कहानी याद आने लगती थी कि वही कि मेरा बेटा भी होता तो वो भी स्कूल जाता। ये सारी कहानी वह विजुलाइज करने लगता है। एक समय वो अपने घर के बाहर मिट्टी के पिंडाए, मतलब कि जो घर के बाहर मिट्टी का वह जो यहाँ पे ओटा जिसे बोलते हैं वह बनाया हुआ था, उस पर वह बैठ कर रो रहा था। ठीक है, और रोते रोते एक पहर बीत चुकी थी। कितने लोग आते जाते, लेकिन किसी ने उसे नहीं पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। किसी ने उसका वहाँ पे फिक्र नहीं किया। उसके आगे पीछे पूछने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि वह फुलवा के प्रेम में कुंवारा रह गया था, और वह पुराने दिनों को याद करके उसकी आंखों से आंसू छलकने लगा, और अपनी धुंधली आंखों से वह चिमनी के धुएं को देखकर सपने को याद करने लगा, जैसा उसका छुआ स्कूल जा रहा हो। अगर हम यहाँ पे समरी की बात करें, एक बार हम समरी को रिवाइज करते हैं। एक कर्मा नाम का लड़का रहता है, ठीक है, उसके गांव में बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे कारखाना लगाने की बात की जाती है। उसके बाद सभी लोगों को वहाँ से दूसरी जगह पुनर्वास कर दिया जाता है। उसके बाद जो पैसे थे वो खर्च हो जाते हैं, फिर वह वहाँ पे काम करने जाने लगता है। उसी दौरान उसे एक लड़की से, फुलवा नाम की लड़की से वहाँ पर उसे
प्यार हो जाता है, फुलवा नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है और वह लड़की एक गड्ढे में दबकर पत्थर के से दबकर वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वह अकेला पड़ जाता है। अकेला पड़ने के बाद वह डेली वहाँ पे लाइन लगाता है। लाइन लगाने के बाद डेली वह काम पर जाता है। फिर इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चलती रहती है और एक दिन वह अपने घर के बाहर जो कि पेंडाए पर बैठकर रोता है और चिमनी को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करके वह और ज़्यादा रोने लगता है। तो यह सारी कहानी यहाँ पे एक तरह से समरी के तौर पे थी। ठीक है, साथ ही मैं आपसे भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे झारखंड भूगोल का संपूर्ण यहाँ पे जो हैंड रिटेन नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे 349 में हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही यहाँ पे आपको 199 में जेपीएससी की यहाँ पे 50+ फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि पेपर 1, 2 दोनों ही यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, तो वो भी आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे 199 में खोटा पेपर 2 के लिए जैसे सीजीएल के लिए यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, इसमें कि टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ यहाँ पे 50+ फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर्स पर मतलब कि यह अलग एक सीरीज है जिसमें कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक के, इसमें कि पुरस्कार, सम्मान, चर्चित व्यक्ति या फिर कल्याणकारी योजना, प्रमुख निधन, तो उन सारे के विषयों पर अलग से एक एक टॉपिक यहाँ पर लाई जा रही है रणजीत सर के द्वारा, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारे स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल पर। साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं बता दूँ तो यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वो सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है। इसमें कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में उतने ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं डेली बेसिस पर, तो ज़्यादा स्टफ पढ़ने से अच्छा है कि हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो कि टू द पॉइंट हो और जो कि एग्जाम में पूछी जा सके। तो ऐसे हम यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं पूरे सप्ताह भर के, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप चीज़ों को यहाँ पर शेयर नहीं करते हैं और चीज़ों को लाइक नहीं करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप चीज़ों को यहाँ पे शेयर और लाइक दोनों किया कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।